अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने प्रोसेस देखा था कि कैसे जीन कट कॉपी पेस्ट करा जाता है, कैसे होस्ट तक पहुंचाया जाता है, उसका ये शॉर्ट में प्रोसीजर बताया हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द डोनर सेल एंड दिस इज द बैक्टीरियल सेल। ये वेक्टर की तरह हम बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड ले रहे हैं। इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में हम हमारा डिजायर्ड डीएनए ऐड करेंगे। सो दिस इज द डोनर सेल जिसका डिजायर्ड डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, इसका भी ये पर्टिकुलर पीस हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोला जाता है इनको, उनकी मदद से इस डिजायर्ड डीएनए को कट कर लिया। आफ्टर कटिंग दिस डिजायर्ड डीएनए, दिस इज पेस्टेड इनटू द वेक्टर, जो कि अब इसको होस्ट में ट्रांसफर करेगा। सो यहाँ पे प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर ले रहे हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को कट करने में यूज में आएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो या आप मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सिजर्स, क्योंकि सिजर्स आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग। सो यहाँ पे भी ये कटिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को कट कर रहे हैं। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम हमने यूज करा, क्योंकि यहाँ वाली सीक्वेंस और इधर वाले जो सीक्वेंस थे एंडिंग के वो सेम थे, या रिकॉग्नाइजेशन साइट दोनों में प्रेजेंट थी इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। आफ्टर कटिंग दिस डीएनए एंड द प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, प्लाज्मिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। आफ्टर कटिंग बोथ विद द हेल्प ऑफ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विल पेस्ट देम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। सो आपने लाइगेज एंजाइम लिया और आपने पेस्ट कर लिया वेक्टर के अंदर डिजायर्ड डीएनए को। नाउ यू हैड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपका तैयार हो चुका है। रिकम्बाइन, आपने अलग अलग पीसेस को कंबाइन करा है। यहाँ पे लेट्स मेक अ लिटिल बिट शेड। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर वाला पार्ट फॉरेन डीएनए को शो कर रहा है, तो हमने प्लाज्मिड में हमारा फॉरेन डीएनए ऐड कर लिया। नाउ दिस डीएनए इज नोन एज आर डीएनए। अब ये आर डीएनए आपने किस में डाल दिया? होस्ट यहाँ पर कौन है? बैक्टीरिया ही होस्ट है। द वेक्टर इज प्लाज्मिड, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है जीन को होस्ट के अंदर। ऑल दो हमने वो लिया, ऑब्टेन किससे करा है वो वेक्टर, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ट्रांसफर करने में, होस्ट को ट्रांसफर करने में ये प्लाज्मिड हेल्प कर रहा है, दैट इज वाई हम उसको क्या बोल रहे हैं? वेक्टर बोल रहे हैं। नाउ दिस वेक्टर विल ट्रांसफर इट इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल जो कि होस्ट है, इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब नाउ लेट्स सी ये आगे क्या हो रहा है। द प्लाज्मिड इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, मतलब होस्ट में चला भी गया और होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, और फर्दर डीएनए अपना एक्सप्रेशन भी कर रहा है, यू कैन से। जो भी फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनाने का काम है, तो आगे प्रोटीन भी बन रहा है। सो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है, यहाँ पे एट लास्ट यू विल गेट मेनी रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ द फॉरेन डीएनए जो आपने इसमें ऐड करा था। अब ये प्लाज्मिड, अगर फॉर एग्जांपल ये रेड कलर वाला पार्ट है, तो ये सब में प्रेजेंट होगा, इधर भी, इन ईच प्लाज्मिड, जो अब रेप्लिकेट करके उन्होंने नंबर इंक्रीज कर लिया है। तो ये बहुत सारे प्लाज्मिड आपके पास हो गए हैं, एंड नाउ उसी के साथ आपका जो फॉरेन डीएनए वो भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है। क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन अ मीडियम। अब आपने ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डिवाइड कर रहा है, अगर हम बैक्टीरिया को भी डिवाइड करा दे तो उसके अंदर का प्लाज्मिड भी बहुत सारी बार डिवाइड करेगा, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फॉरेन डीएनए के कॉपी रेडी हो जाएंगे या क्लोन्स रेडी हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोन्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया है जिसको हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हम इसको बोल सकते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होती है टर्म। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, हम इस तरह के वर्ड इसको यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। सो फाइनली द क्लोन्स विल बी प्रिपेयर्ड, एंड आपने बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए वी यूज बायो रिएक्टर्स। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बायो रिएक्टर बड़े बड़े साइज के वेसल्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है। हम उसको कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशनल मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो डिवाइड करें। फाइनली आफ्टर डिवाइडिंग आपके पास बहुत सारे बैक्टीरियाज होगा, और उन बैक्टीरियाज के अंदर जो आपका फॉरेन डीएनए था वो भी बहुत सारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपका वो जो डिजायर्ड डीएनए था जो आपने ऐड कराया था इन वेक्टर्स के अंदर, उसने प्रोटीन बनाने का काम करा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, अल्टीमेटली यू वांट दैट प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन है उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम इसको। सो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट और रिकॉम्बिनेंट
प्रोटीन, वन एंड द सेम थिंग। अब आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रेडी हो चुका है, उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी, मतलब वो जो बड़ा सा वेसल था, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेसल, ये बायोरिएक्टर है जिसमें आपने बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसने ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना दिया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और मार्केट रेडी बनाना पड़ेगा। ऑल द कंप्लीट प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का काम होता है, मार्केट ट्रायल्स वगैरह, एंड फाइनली यू विल लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर सेलिंग पर्पस, या आप मार्केट में कस्टमर यूज के लिए उसको सेल कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे।